So dear students, today we will do the lesson number 7, that is Tempest. I hope children आप लोगों ने इसका explanation मेरी वीडियो से देख ही लिया होगा. explanation ज़रूर देखिएगा, उसी से आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपकी बुक के बैक पोर्शन में दिए हुए हैं. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वर एंटोनियो एंड द किंग ऑफ नेपल्स गिल्टी ऑफ. एंटोनियो और जो किंग ऑफ नेपल्स हैं वो किस बात के लिए शर्मिंदा थे और उनसे क्या गलती हो गई थी. एंटोनियो जो कि प्रॉस्पेरो का भाई था, एंटोनियो एंड द किंग ऑफ नेपल्स वर गिल्टी ऑफ रॉबिंग प्रॉस्पेरो, क्योंकि उन्होंने प्रॉस्पेरो को धोखा दे दिया था. जब प्रॉस्पेरो पढ़ाई करने गया हुआ था ना अपनी वो मैजिक वाली, तो पीछे से उन्होंने उसका जो ड्यूकडम था वो रॉब यानी कि चुरा लिया था. एंड सेटिंग दैम ऑन अ रॉटन बोट टू पैरिश एट सी, और प्रॉस्पेरो को और उसकी बेटी को एक नाव में बिठाकर उन्हें सी में धकेल दिया था, जिससे वो सी में डूब जाए या सी में बर्बाद हो जाए. तो ये चालाकी उन्होंने करी थी. एंटोनियो ने अपने दोस्त किंग ऑफ नेपल्स के साथ मिलके प्रॉस्पेरो के खिलाफ. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड गोंजालो प्लेस इन द बोट. गोंजालो जो कि प्रॉस्पेरो का एक नौकर था, बहुत वफादार बुढ़ा नौकर था, उसने उस बोट में क्या क्या छुपा दिया था, जिस बोट में इनके भाई एंटोनियो और किंग ऑफ नेपल्स ने उन्हें समुद्र में धक्का दे दिया था. उस बोट में आखिर गोंजालो ने क्या क्या रख दिया था. तो गोंजालो एक बहुत ही वफादार नौकर था, तो गोंजालो ने अपनी डेली की ज़रूरत की चीज़ें उस बोट में रख दी थी, जैसे कि वाटर, फूड, क्लोथ्स, और स्पेशली जो प्रॉस्पेरो की मैजिक बुक्स थी वो सब उसने बोट में रख दी थी, क्योंकि उसका मालिक जितने दिन भी ज़िंदा रहे उसने सोचा था कि प्रॉस्पेरो उन चीज़ों का यूज़ करता रहेगा, और इवन जो मैजिक बुक्स हैं वो उसको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी. आगे बढ़ते हैं. हाउ डिड एरियल लीड द प्रिंस टू प्रॉस्पेरो. एरियल ने किस तरह प्रिंस को प्रॉस्पेरो के पास पहुंचाया. एरियल लेड द प्रिंस टू प्रॉस्पेरो बाय सिंगिंग अ सॉन्ग. एक गाना गाने के द्वारा एरियल ने प्रिंस को प्रॉस्पेरो के पास पहुंचाया. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, व्हाई डिड एरियल एंड प्रॉस्पेरो पिटी एंटोनियो एंड द किंग ऑफ नेपल्स. बाद में एरियल और प्रॉस्पेरो को एंटोनियो और किंग ऑफ नेपल्स के ऊपर तरस क्यों आया. पिटी होता है किसी के ऊपर तरस फील करना, क्यों आया तरस. तो आंसर है, एरियल एंड प्रॉस्पेरो पिटीड एंटोनियो एंड द किंग ऑफ नेपल्स बिकॉज दे वर हंग्री, क्योंकि वो भूखे हो गए थे और भूख में तड़प रहे थे. वियरी थक चुके थे. एंड रिमोर्सफुल, और वो रिमोर्सफुल यानी कि वो बहुत उदास थे या अपनी गलती पछतावा कर रहे थे. और व्हाट दे हैड डन टू प्रॉस्पेरो, कि उन्होंने प्रॉस्पेरो के साथ क्या किया था. इस सब को देखते हुए एरियल और प्रॉस्पेरो एंटोनियो पे पिटी कर रहे थे, उन पे तरस खा रहे थे. What was the gift that Prospero had for the king of Naples? How did he receive it? Prospero के पास किंग ऑफ नेपल्स के लिए क्या उपहार था और उसने कैसे उसे रिसीव किया. Prospero presented Ferdinand to his father. Ferdinand जो कि उसका बेटा था किंग ऑफ नेपल्स का, वो प्रॉस्पेरो ने किंग ऑफ नेपल्स को भेंट किया या बताया एज अ गिफ्ट, उपहार के द्वारा. ही वॉज ओवरजॉयड टू सी हिज सन अलाइव, और वो बहुत खुश हो गया जब उसने अपने बेटे को, यंग बेटे को, जो कि अब यंग हो चुका था, उसको जिंदा देखा. तो ये उसके लिए बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट था. व्हाट वर द 3 थिंग्स दैट प्रॉस्पेरो डिड बिफोर लीविंग द आइलैंड एंड वाई. क्या वो 3 चीज़ें थी जो प्रॉस्पेरो ने करी आइलैंड छोड़ने से पहले, और क्यों. याद रखिएगा, द 3 थिंग्स प्रॉस्पेरो डिड बिफोर लिविंग द आइलैंड वर. जो 3 चीज़ें प्रॉस्पेरो ने करी थी आइलैंड छोड़ने से पहले, वो थी टू बरी हिज बुक्स ऑफ मैजिक डीप इन द अर्थ. जो उसकी मैजिक की किताबें थी उनको उसने अंदर दबा दिया. बरी करना होता है उनको दबा देना, गड्ढा खोद कर अर्थ में, पृथ्वी में गड्ढा खोद कर उन्हें दबा दिया. बरी हिज मैजिक वैंड, और उसका जो जादुई छड़ी थी उसको भी दबा दिया. एंड सेट एरियल फ्री, और वो जो एक उसके पास स्पिरिट थी उसको, जिसका नाम था एरियल, उसने उसको आज़ाद कर दिया. Prospero left all these things on the island because he would not need to use his magic power afterwards. क्योंकि उसने पक्का इरादा कर लिया था कि आज के बाद वो कभी मैजिक यूज़ नहीं करेगा, इसलिए उसने मैजिक से रिलेटेड सारी चीज़ वहीं बरी कर दी थी. He had
brought his brother Antonio and king of Naples to repentance and received his dukedom back। क्योंकि जो उसको जिस चीज़ की ज़रूरत थी, जो कि उसका dukedom था, जो कि उसका राज्य था, वो उसे मिल गया था। और किंग ऑफ नेपल्स और एंटोनियो जिन्होंने उसके साथ गद्दारी करी थी, उन्हें उसने पछतावा कराया था और अपना dukedom पा लिया था। बस उसे और कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए उसने सारी मैजिक की चीज़ें वहीं के वहीं भरी कर दी थी। ठीक है चिल्ड्रन, तो ये थी सारी की सारे क्वेश्चन आंसर्स। आई होप मैम ने आपको हेल्प करी होगी। मेरी वीडियोस अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा हाउ वाज द वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।